सो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। मान लिया हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल बनाता हुआ एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। कितना एंगल है इसका, तो कुछ एंगल मान लेते हैं। ये एंगल है आपका अल्फ़ा। ठीक, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे कि इस पर अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, क्या रेंज होगी उसकी। तो मान लिया हमने उसको नीचे से ऊपर थ्रो किया है कुछ इस तरह से, कितने एंगल पे, तो वो एंगल मान लेते हैं कितना है, वो थीटा है। ठीक है, कैसा होगा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन से वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है, तो जिसको आप मैक्सिमम हाइट कह सकते हो। हाइट तो कहना है ठीक नहीं होगा, एक्चुअली ये इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच मैक्स। ये फाइंड करेंगे हम। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, यहाँ से लेकर इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ से स्टार्ट किया है और ये इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे आके एंड करता है, तो कितना टाइम लगेगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम ये देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन हमको पता है, उसमें क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, कैसे निकालते हैं, क्या मैक्सिमम हाइट होती है, क्या रेंज होती है, कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ हमें पता है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को हम प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट करें। वो कैसे करेंगे वो आपको ढंग से समझना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस जी के दो कंपोनेंट्स हम ब्रेक करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन। ये अगर एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका अल्फा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, और अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। ठीक, तो अब आप ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी कॉस अल्फा, और अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन अल्फा। ठीक, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन था हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है कितने एंगल पे, तो वो एंगल है आपको कितना दिया है, थीटा। ठीक है, वो ये वाला एंगल होगा कितना है, थीटा। ठीक, अब बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है आपका जी कॉस अल्फा, और इस प्लेन के अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, वो है आपका जी साइन अल्फा। ये एंगल थीटा हो गया। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक कर लिए थे, तो ये एक्सेलरेशन है जी कॉस अल्फा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा, और अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में कितना है, वो जी साइन अल्फा। ठीक, तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं है, या आप ऐसे कहो ये सिमेट्रिक मोशन क्यों नहीं है। सिमेट्रिक मोशन इसलिए नहीं है, सिमेट्रिक तब होता है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉर्मल जो हमने प्रोजेक्टाइल केसेस पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल है ये है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और जब आप इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आपको वो शो करने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सेलरेशन क्या है, तो वो है जी कॉस अल्फा, और अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन क्या है, तो वो है जी साइन अल्फा। अब आप सब कुछ वैसे ही करोगे जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में करते थे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन की इक्वेशन अलग लिखते थे, वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन अलग लिखते थे। वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन से हम दो चीज़ें फाइंड करते थे, नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट। इस केस में अभी वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन से हम दो चीज़ फाइंड करेंगे, एक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे और दूसरा क्या फाइंड करेंगे, ये इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलरली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसका होता है। ये मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन से क्या फाइंड करते थे हम, रेंज, ठीक। तो इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की या अलोंग द प्लेन डायरेक्शन की इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। तो ये इंक्लाइंड प्लेन की सिचुएशन को हमने नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन की सिचुएशन में कन्वर्ट कर लिया। बस फर्क इतना रहेगा कि उस केस में सिर्फ जी होता था वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। लेकिन इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लिया उसको u की स्पीड से फेंका गया था, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, अलोंग द प्लेन कंपोनेंट u cos थीटा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा मोशन देखेंगे, वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और ये कुछ ऊपर तक इस तरह से जाएगा और ये वापस फिर नीचे गिरेगा इस तरह से। जब ये नीचे लौट के आएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस u sin थीटा। अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानते हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मानते हो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम इक्वेशन लगा रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसको वर्टिकल डायरेक्शन कहने से हमें बचना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में ये वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस u sin थीटा, ठीक। जब ये ऊपर जाके इस तरह से वापस लौट के आएगा, सिर्फ वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, तब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस u sin थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लस u sin थीटा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, माइनस g cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। नॉर्मल केस में जब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तब जो एक्सप्रेशन आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का वो आता है 2u sin थीटा बाई g। इस केस में कितना है, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, क्योंकि अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो g नहीं है, g का कंपोनेंट है और वो क्या है, g cos अल्फा। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया, g cos अल्फा, ठीक। अब जरा हाइट, परपेंडिकुलर कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो, इंक्लाइन प्लेन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ऊपर जाएगा वो, ये हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। जो भी वेलोसिटी होगी सिर्फ अलोंग द प्लेन डायरेक्शन होगी, यानी अगर हम यहाँ देखें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, जो भी वेलोसिटी होगी अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में होगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि u cos थीटा होगी, क्यों, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। या हम ऐसा बोलें इसको, अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो अलोंग द प्लेन डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट अब नहीं रहेगी, ठीक। तो हम फाइंड कर रहे हैं ये h मैक्स। कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्टिकल मोशन ही देखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन की क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। वर्टिकल मोशन में या परपेंडिकुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, g cos अल्फा। इक्वेशन लगा रहे हैं हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u sin थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -2, क्या है एक्सेलरेशन, g cos अल्फा।
इंटू एच एम या एच मैक्स। तो जो एच मैक्स आ रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वैसा ही है। नॉर्मल केसेस में एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था, जब हम प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ते थे तो वो सिंपली होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्योंकि तब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एस्लेशन g होता था। अब हमारे पास एस्लेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, g कॉस अल्फा। तो वैसा ही फॉर्मूला है, बस एस्लेशन g की जगह क्या पुट कर देंगे, g कॉस अल्फा। सेम केस टाइम वाले केस में भी g की जगह बस क्या पुट करना है, g कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और जो इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसके उन दोनों फॉर्मूलों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जी की जगह क्या पुट करना है, जी कॉस अल्फा। ठीक, लेकिन रेंज में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एस्लेशन नहीं होता था, लेकिन अब है एस्लेशन। तो ज़रा रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब हम लगा रहे हैं अलोंग द प्लेन डायरेक्शन में इक्वेशन, अलोंग द प्लेन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो आप इसमें रेंज हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो है u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट t हमने फाइंड कर ही लिया है, और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वो माइनस लगाएंगे हम, माइनस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है, g साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे और क्या फाइंड कर लेंगे, रेंज फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है रेंज का, क्योंकि जैसा भी सिचुएशन होगी सिचुएशन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान बस ये रखना है कि किस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के कुछ की सिचुएशन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन में कन्वर्ट करें। सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा आपको कि एस्लेशन के कंपोनेंट्स ब्रेक करने होंगे। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एस्लेशन क्या है वो लिखना होगा, और अलोंग द प्लेन एस्लेशन क्या है वो लिखना होगा। ठीक, और उसको फिर सॉल्व कैसे करना है, सिंपल वर्टिकल मोशन सॉल्व करोगे आप। वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन लगाओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, दो चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप अलोंग द प्लेन डायरेक्शन की इक्वेशन लिखोगे तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। क्लियर।